नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 13 सांख्यिकी बच्चों। प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन बच्चों हम आपको 5वें नंबर तक के पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि आप वो वीडियो न देख पाए हो तो कृपया हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए आगे 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है बच्चों। देखिए दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 बच्चों। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और 2 दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि एक अगले पेज में कहा गया है बच्चों कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको इसका माध्य व्यय निकालना है बच्चों, इसको हल करते हैं। तो देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमें इस तरह से सारणी दी गई है। दैनिक व्यय रुपए में 100 से 150 परिवारों की संख्या 4 है बच्चों। 150 से 200 के बीच में 5 है, 200 से 250 के बीच में 12 और 250 से 300 के बीच में 2 और 300 से 350 के बीच में परिवारों की संख्या 2 है बच्चों। ठीक है, यहाँ हमें ये भी बताया गया है कि टोटल परिवार कितने हैं, 25 हैं बच्चों। तो हम यहाँ 25 लिख लेते हैं। अब माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने वाला सूत्र बच्चों देखिए यक्स बार बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ए प्लस एच एफ यू तक पहुंचना है तो आगे आपको क्या निकालना पड़ेगा, यक्स निकाल लीजिए बच्चों। तो यक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए अंतराल कितने कितने का है, 50-50 का अंतर है बच्चों। सभी में 50-50 की गैपिंग है, तो यदि 50 का आधा करें तो 25 हो जाएगा बच्चों। तो 25 सब में जोड़ दीजिए। ठीक है ना, निम्न सीमा में सब में क्या कर दीजिए बच्चों, 25 जोड़ दीजिए। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 150 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 200 में 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा। और 250 में जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा बच्चों। 300 में जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। इस तरह से हम यक्स का मान निकाल लिए, प्रेक्षण निकाल लिए बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब डी निकालते हैं। तो देखिए डी निकालते हैं तो आपको सबसे पहले शुरू में क्या करना पड़ेगा, ए चॉइस करना पड़ेगा। डी बराबर यक्स माइनस ए होता है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पास लिख लेते हैं ए बराबर तो हम बीच की संख्या 225 मान लेते हैं, 225 बच्चों ये हमने मान लिया। अब सब में आप क्या कीजिए, 225 घटा दीजिए। यदि मान लीजिए 125 में आप 225 घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। यहाँ पास घटाएंगे 225 तो माइनस का 50 आ जाएगा। यहाँ पास घटाएंगे बच्चों तो 0 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 50 और यहाँ घटाएंगे तो 100 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने डी प्राप्त कर लिया। अब हम निकालते हैं यू। तो यू क्या होता है, डी अपान एच होता है बच्चों। अब बताइए एच आप क्या चॉइस करेंगे, ऐसी कोई संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए 10 आप चॉइस कर लीजिए यहाँ पास। तो एच बराबर हमने क्या चॉइस कर लिया, 10 चॉइस कर लिया। वैसे 50 भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, यदि आप एच की जगह क्या लेना चाहें, 50 लेना चाहें तो बिल्कुल 50 ले ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमने 50 ही ले लिया। देखिए 50 से भाग करेंगे और छोटा हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ से 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा, 50 से कम 50, 0, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, इस तरह से आ जाएगा बच्चों। देखिए 10 लेंगे तो थोड़ा बड़ा मान आता है, गुणा करते और ऐसे में छोटा मान हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ यू निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हम यहाँ एफ यू निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8 माइनस 8 आएगा बच्चों। फिर 5 एक कम 5 माइनस 5 आ जाएगा। फिर 12 शून्यम 0 आ जाएगा। फिर 2 एक कम 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब ये बताइए यहाँ 8 5 13 माइनस माइनस प्लस 8 5 13 हो जाएगा, 1 4 2 6 हो जाएगा। 13 में 6 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, -7 बचेगा। अब यहाँ से हमको मान क्या क्या प्राप्त हो गए, इसको हम बारंबारता यफ बोल सकते हैं इसको। तो सिग्मा यफ बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया बच्चों। और सिग्मा यफ यू का मान कितना आ गया हमारे पास,
7 आ गया। बस आपको सूत्र में रखना बस है बच्चों, तो आपके पास माध्य आ जाएगा। तो यक्स बार बराबर ए का मान कितना आया 225, तो 225 लिख लीजिए बच्चों। और यच का मान कितना आया है आपके पास, यच का मान आ गया 50, तो 50 लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास। तो हमने ये 50 लिख दिया। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ देखिए यफ यू का मान कितना आया बच्चों -7, तो हमने -7 कर दिया। फिर बटे यफ का मान कितना आया बच्चों, यफ का मान 25 आया, तो हमने 25 कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम काटते हैं तो यहाँ से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 225 -14 हो जाएगा बच्चों। तो यक्स बार बराबर आ जाएगा 225 में हम 14 घटा देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 211। इस तरह से बच्चों हमारे पास माध्य आ गया है। तो हम यहाँ पास आंसर लिख देंगे। तो लिख दीजिए बच्चों, अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय। तो माध्य व्यय कितना हुआ बच्चों, हम 211 रुपए, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न में बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। 30 मोहल्लों से बच्चों, ठीक है ना, आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पास देखिए SO2 की सांद्रता, यहाँ बारंबारता दिया गया है बच्चों, 0.00 से 0.04 दिया गया है बच्चों। इस तरह से सारणी बनी हुई है। कहता है क्वेश्चन में कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7वें नंबर में बच्चों हमने इस तरह से सारणी बना लिया है। देखिए आपको दिया गया है SO2 की सांद्रता और बारंबारता बच्चों। बारंबारता को हम यफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। 0.04 से 0.04 की बारंबारता 4, 0.04 से 0.08 की बारंबारता 9 बच्चों, 0.08 से 0.12 की बारंबारता 9 दिया गया है। और 0.12 से 0.16 के बीच की बारंबारता 2, और 16 से 20 की बीच की बारंबारता 4, और 20 से 24 की बारंबारता 2 दिया गया बच्चों। ठीक है। आगे हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, यक्स से निकाल लेंगे। यदि सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं बच्चों आगे। तो सूत्र क्या कहलाता है हमारा इसका, देखिए यक्स बार बराबर A + H सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ होता है बच्चों। तो आगे आप यक्स निकाल लीजिए। देखेंगे यक्स, तो यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। 0.04 से 0.04 के बीच में कितने की गैपिंग कहला गई। यदि हम इसको घटाना चाहें तो यहाँ पास 0.02 की गैपिंग है बच्चों। तो 0.02 आप इसको दे दीजिए। ठीक है। डिवाइडेड करने के बाद यदि हम 0.02 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा x का मान आ जाएगा 0.02 बच्चों। इसमें आप 0.02 दे देंगे तो 0.06 हो जाएगा। इसमें 2 देने पर 0.01 आ जाएगा, नहीं 10 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है। 8 2 10 हो जाता है। और यहाँ पास 12 तो 14 बन जाएगा, ये 0.14, ये 18 बन जाएगा 0.18, और ये बन जाएगा 0.22 बच्चों। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, यक्स माइनस ए। अब यहाँ से ए चॉइस कर लो बच्चों। तो ए बराबर आप क्या लेना चाहते हैं, देखिए 3 यहाँ बराबर बराबर फिट बैठ रहा है। चलिए हम इसको मान लेते हैं 0.14 को, 0.14 को हमने ए मान लिया। अब सब में आप 0.14 माइनस कर दीजिए बच्चों। तो देखिए यदि हम 1 इसमें माइनस कर देंगे बच्चों तो माइनस का 0.12 बचेगा, 0.12। इसमें क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 0.08 बच जाएगा। इसमें बच्चों 0.04 बच जाएगा, 0.04। और यहाँ पास क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, ये 0 कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए 18 में 14 चला जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 0.04 बचेगा। और यहाँ पास क्या बच जाएगा बच्चों, 8 बचेगा, 0.08 बच जाएगा, इस तरह से। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, यू निकाल लेते हैं। तो यू बराबर होता है डी अपान एच बच्चों। अब देखिए हम किससे भाग कर देते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। एक काम कीजिए 0.04 से भाग कीजिए बच्चों आप यहाँ। तो एच बराबर हम मान लेते हैं
4 बच्चों। अब देखिए यदि हम यहाँ पास 0.04 से भाग करेंगे तो 4 तय 12, क्योंकि दशमलव तो सेम सेम है बच्चों, दो अंकों पर सब में दो दो अंकों पर है, तो 4 तय 12 मतलब -3 आ जाएगा। 4 दूनी 8 -2 आ जाएगा। 4 एकम 4 -1 आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आ जाएगा और 4 दूनी 8 2 आ जाएगा बच्चों। अब हम निकालते हैं यफ यू। क्या निकालते हैं बच्चों? यफ यू। तो गुणा कर दीजिए बच्चों। देखिए कितना आ जाएगा? 4 तय 12, यहाँ यफ यू निकाल लेते हैं तो 4 तय 12 आ जाएगा, 9 दून 18 आ जाएगा बच्चों, और 9 एकम 9 -9 आ जाएगा। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 2 शून्य 0 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब देखिए यहाँ से 4 4 कितना होता है? 8 होता है बच्चों। 4 4 8 होता है। अब 9 रुपये माइनस का 9 प्लस का 8, तो यहाँ -1 बचेगा बच्चों, -1। अब इसी को देख लीजिए आप, ये -12 -18 -30 हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा तो कितना आ जाएगा? -31 आ जाएगा बच्चों। और इसकी बारंबारता तो क्वेश्चन में खुद बोला हुआ 30 मोहल्ले, तो यहाँ पास 30 आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया सिग्मा एफ का मान बच्चों 30 आ गया है, और सिग्मा एफ यू का मान क्या आ गया है? -31 आ चुका है बच्चों। ठीक है, -31 आ गया है। अब देखेंगे आगे हम, अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सूत्र में आपको केवल मान रखना पड़ेगा, तो सूत्र में आप मान रख दीजिए बच्चों। तो चलिए हम सूत्र में मान रखते हैं। तो यहां से बच्चों हम सूत्र में क्या करते हैं? मान रखते हैं। देखिए यक्स बार लिखा हुआ है, यक्स बार लिख दिए। ए का मान क्या रखना बच्चों? ए का मान 0.14 रखना है, प्लस एच का मान 0.04, फिर एफ यू का मान -31 और सिग्मा एफ का मान 30। ये कर दिए बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से 0.14 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखेंगे, गुणा कर लीजिए बच्चों आप तो देखिए 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तय 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 अंकों बाद दशमलव, तो 2 अंकों बाद दशमलव, वो भी कहेगा बच्चों माइनस का आ जाएगा, ये माइनस हमने बना दिया यहाँ पास, बटे में 30 लिखा है तो हमने 30 लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको आप लघुत्तम ले लीजिए बच्चों, या कि इसका 1.24 में आप भाग कर लीजिए बच्चों। 1.24 में किसका भाग करेंगे? 30 का भाग करेंगे बच्चों। तो देखेंगे 0.14 माइनस 1.24 में बच्चों हम 30 का भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.04133, ऐसा आएगा बच्चों। ठीक है, 0.133। अब इसमें हम इसको घटा देते हैं बच्चों तो देखेंगे कितना आएगा हमारे पास? आ जाएगा बच्चों 0.09867। देखिए बच्चों इतना आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पास देखिए 6 और 7 लिखा हुआ है, यहाँ मतलब 6 लिखा हुआ है। 5 या 5 से बड़ा होने पर हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? एक अंक बढ़ा देंगे तो हमारे पास कहला जाएगा 0.099। ये आ गया बच्चों हमारे पास यक्स बार का मान आ गया बच्चों। तो अब हम लास्ट में आंसर बता देंगे कि सांद्रता भाग प्रति मिलियन कितना क्या है। तो यहाँ बता दीजिए, अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 भाग प्रति मिलियन है, प्रति मिलियन है बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दिनों की संख्या दिया गया है 0 6 6 से 10 10 से 14, इस प्रकार से दिया गया बच्चों। विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, हमें अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना
है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें सारणी दी गई है 8वें नंबर क्वेश्चन में। दिनों की संख्या 0 से 6 11 है। 0 से 6 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। इसे हम बारंबारता से प्रकट कर सकते हैं। 6 से 10 के बीच में 10 बच्चे, 10 से 14 के बीच में 7 बच्चे, 14 से 20 के बीच में 4 बच्चे, 20 से 28 के बीच में 4 बच्चे, और 28 से 38 के बीच में 3, और 38 से 40 के बीच में 1 बच्चा। ठीक ना। अब थोड़ा सा यहाँ पास आपको फोकस करना पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पास 0 से 6 के बीच में 6 की गैपिंग है यहाँ पास। देखिए 6 से 10 के बीच में 4 की गैपिंग, 10 की 14 के बीच में 4 की गैपिंग, 14 से 20 के बीच में 6 की गैपिंग। तो इसको सही तरीके से हल करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए आगे हम यक्स निकालते हैं। यक्स निकालते देखिए तो यहाँ पास 6 का अंतर है, तो मतलब 3 या कि 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास देखिए कितने का अंतर है, 6 4 10। यहाँ पास 4 का अंतर है, 4 का अंतर है मतलब 2 2 आप दे दीजिए 6 को, तो कितना बन जाएगा बच्चों? 8 बन जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, 2 दे देंगे तो 12 बन जाएगा बच्चों ये। यहाँ पास 14 20, 6 का अंतर है, इसको 3 दे देंगे तो 14 3 17 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। 20 और 28 के बीच में 8 की गैपिंग है बच्चों, 8 में मतलब 4 दे दीजिए तो 24 बन जाएगा। फिर यहाँ 10 की गैपिंग है तो यहाँ 5 दे देंगे 8 5 13 मतलब 33 बन जाएगा बच्चों। और 38 और 40 के बीच में 2 की गैपिंग है तो मतलब 1 दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने जो है तो यक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, यक्स का मान इस तरह से हम निकाल लिए। अब यहाँ पास यदि हम सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे सूत्र लिख लेते हैं। यक्स बराबर होता है, यक्स बार बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ बच्चों। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि मान लीजिए हम क्या निकालना चाहें बच्चों, आगे डी निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है? यक्स माइनस ए होता है बच्चों। अब आप यहाँ से ए चॉइस कर लीजिए, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 17। हम ए बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों? 17 मान लेते हैं। ए बराबर हमने 17 मान लिया। सब में हम 17 17 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 17, इसमें माइनस कर देंगे तो -14 आ जाएगा। इसमें यदि हम 17 घटाते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पास -9 आ जाएगा। फिर हम इसमें 17 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। और 17 में 17 गया 0 बच्चों। 24 में हम 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। ये 7 आ गया। अब 33 में 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आएगा ना बच्चों, 16 आ जाएगा। 39 में 17 घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ये हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, हमारे पास डी का मान आ गया। अब हम निकालते हैं बच्चों यहाँ पास क्या निकाल लें? अब निकालेंगे यू। तो यू बराबर होता है डी अपान एच। अब यहाँ पास बच्चों आप एच मान लीजिए। ठीक है ना। ऐसी संख्या मानिए जिससे यहाँ पूरा पूरा भाग चला जाए। नहीं तो आप एक काम कीजिए बच्चों, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास हमको कोई ऐसी संख्या दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पास कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है बच्चों, देखिए जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, नहीं जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप ए वाला सूत्र नहीं लगाइए बच्चों। यहाँ पास हम डायरेक्ट करेंगे या फिर डी। क्या करेंगे बच्चों? या फिर डी निकाल लेते हैं, या फिर डी निकाल लो बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास यदि यहाँ पास कोई ऐसी संख्या दिखाई नहीं दे रही है कि आप जो है तो भाग करें तो पूरा पूरा चला जाए, तो हम एफ डी लगा देते हैं। इस सूत्र को काटते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यक्स बार बराबर सूत्र लग जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ वाला हम सूत्र लगा लेते हैं बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पास आप 11 गुणे -14 कर लीजिए बच्चों। तो 11 गुणे -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 14 एकम 14 की 4 हासिल, 1 बचा 14 एकम 14 1 15 -154 आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पास 10 9 90 -90 आ जाएगा। फिर 7 पना 35 -35 आ जाएगा बच्चों। 4 शून्यम 0 आ जाएगा। और 7 चौक 28 आ जाएगा बच्चों। 16 तय 48 और 22 से कम 22 बच्चों। ठीक है, हमने इन संख्याओं का गुणा इससे कर दिया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 154 -90 -35 0 28 48 और 22 आ चुका है बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया बच्चों के टोटल बच्चे कितने हैं?
40 विद्यार्थी बोला है बच्चों। कितने विद्यार्थी बोला है? 40 विद्यार्थी, तो इसका योग 40 आएगा। अब यहाँ पास हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 154, माइनस का 90, माइनस का 35 बच्चों। तो इसको हम अलग से हल करते हैं, देखेंगे बेटा। तो यहाँ पास समझेंगे आप। देखिए ये तीनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 5 4 9, 9 आ गया बच्चों। यहाँ पास 9 5 14, 14 3 17 की 7 हासिल, 1 और 1 1 2, -2 7 9 हो जाएगा बच्चों। अब इसको जोड़ लीजिए। 8 दूनी 16, 17 18 की 8 हासिल, 1 बचा, 4 2 6 2 8 1 9। अब इसको हम घटा देंगे। 9 में 8 जाएगा 1 बच्चों, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा। इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो 181, माइनस का 181 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 181। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 181 बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों माइनस का 181। तो चलिए अब यहाँ से आ जाएगा यक्स बार बराबर ए का मान क्या कहला गया बच्चों? 17 आया है। यहाँ पास लिख लेते हैं थोड़ा अपन मान। देखिए सिग्मा एफ का मान हमारे पास आ गया बच्चों 40 और सिग्मा एफ डी का मान आ गया है -181, -181। तो ए का मान बता दीजिए बच्चों 17, तो 17 लिख दिए, प्लस तो प्लस सिग्मा एफ डी का मान क्या है -81, तो -81 लिख दिए बच्चों। सिग्मा एफ का मान कितना है बच्चों? 40, तो हमने 40 लिख दिया इस तरह से। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से यक्स बार बराबर 17, तो 17 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 181 में बच्चों आप 40 का भाग करिए तो कितना आ जाएगा? भाग करने पर आएगा, भाग करते हैं बच्चों इसका 181 भागे 40 बच्चों, तो भाग करने पर आ जाएगा हमारे पास 4.525, इतना आ जाएगा बच्चों भाग करने पर। अब देखिए यक्स बार बराबर 17 में 4.525 घटाते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 12.475 बच्चों। ठीक है। अब हम यहाँ पास क्या करते हैं? देखिए 5 को अपसेंट करते हैं तो 5 या 5 से बड़ा होने पर पिछला अंक बढ़ा दिया जाता है बच्चों। तो यक्स बार बराबर कहला जाएगा 12.48 बच्चों। इस तरह से हमारे पास मान आ जाएगा। तो आता है हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों कि लिख दीजिए यहाँ पास अतः एक विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य बराबर कितना आ गया बच्चों? 12.48 दिन है। इस तरह से बच्चों। ठीक है। और यही हमारा क्या कहला जाएगा? आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए 45 से 55 के बीच में कितने नगरों की संख्या है? 3। 55 से 65 के बीच 10 बच्चों। 65 से 75 के बीच में 11 और 75 से 85 के बीच में 8 और 85 से 95 के बीच में 3 बच्चों। तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमें इस तरह से बच्चों सारणी दी गई है। साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55 नगरों की संख्या 3, 55 से 65 के बीच में 10 और 65 से 75 के बीच में 11, 75 से 85 के बीच में 8 और 85 से 95 के बीच में 3 बच्चों। आगे हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? इसका यक्स निकाल लेते हैं। देखिए सब में कितनी कितनी की गैपिंग है बच्चों? 10-10 की गैपिंग है। सब में 10-10 की गैपिंग है। 10 का आधा कितना हुआ? 5। आप न्यूनतम वाले को, न्यूनतम सीमा को क्या दे दीजिए बच्चों? 5-5 दे दीजिए। 45 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 50। 55 में 5 जोड़ देंगे 60। 65 में 5 जोड़ देंगे 70 आ जाएगा बच्चों। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। इसमें 85 में 5 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। यक्स माइनस ए। तो ए यहाँ पास हम चॉइस कर लेते हैं बच्चों। ए बराबर, देखिए यहाँ से हम ए क्या मान लेते हैं बच्चों? 70 मान लें क्या? ठीक है ना। 70 मान लेते, 2 यहाँ 2 यहाँ, 70
सब में घटा दीजिए। तो 70 इसमें घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ 70 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास माइनस 20 आ जाएगा बच्चों, सॉरी 20 प्लस का 20 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस का 20 बच्चों, प्लस 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 समझना। ठीक है, प्लस का 20 आ जाएगा इस तरह से। अब हम देखिए ये यहाँ पास तो भाग चला जाएगा 10 से पूरा पूरा, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं जा पा रहा था। तो हम यहाँ पास यू निकाल लेते हैं। तो यू बराबर डी अपान एच बच्चों। यहाँ एच आप क्या मानेंगे, ये क्या माने हो बच्चों, 70 माने हो, और यहाँ एच क्या मान रहे हो, 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 दूनी 20 माइनस 2, 10 एक कम 10 माइनस 1, यहाँ 0, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20 बच्चों। अब आप यहाँ क्या निकालेंगे, एफ यू निकालेंगे बच्चों। तो चलिए हमें एफ यू निकाल लेते हैं। गुणा कर लीजिए बच्चों, 3 दूनी 6 माइनस 6 आएगा, 10 एक कम 10 माइनस 10 आ जाएगा, 11 शून्यम शून्य बच्चों, 8 एक कम 8 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आ गया हमारे पास। अब देखिए ये 10 6 16 माइनस का 16, 8 6 14, तो यहाँ पास कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरह से आपके पास ये सभी मान आ गए। अब यहाँ पास नगरों की संख्या में कितने नगर टोटल कितने थे बच्चों, 35, तो हमने 35 लिख दिया। तो यहाँ पास हमारे पास सिग्मा एफ का मान आ गया 35 आ गया, और सिग्मा एफ यू का मान आ गया बच्चों हमारे पास कितना, -2 आ गया इस तरह से। अब सूत्र क्या होता है बच्चों, यक्स बार बराबर सूत्र होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, इस सूत्र होता है। तो ए का मान क्या है 70, तो 70 कर दिए, एच का मान कितना बच्चों 10, तो 10 कर दिए, गुणे सिग्मा एफ यू का मान -2 आ गया, सिग्मा एफ का मान आ गया 35, ये कर दिए 35 बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से, देखिए 70, तो 70 लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास इसको काटेंगे यदि मान लीजिए, तो 5 से काटें बच्चों, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो 2 दूनी 4, यहाँ -4 आ जाएगा, बटे में कितना बच्चों 7 आ जाएगा। तो 70, तो 70 4 में आप 7 का भाग कर लीजिए बच्चों। यदि 4 में 7 का भाग करेंगे तो 7 शून्यम शून्य, यहाँ पास 4 भागे 7 बच्चों। तो 4 भागे 7 किया हमने तो कितना आ गया 0.57, 0.57। अब देखिए बच्चों 70 में आप 0.57 घटा दीजिए तो 69.57 चले जाएगा, तो 43 बचेगा, 69.43 आ गया बच्चों, आ गया। इस तरह से हमारे पास ये माध्य साक्षरता दर आ गया, वो भी किस में आएगा बच्चों 65 में। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे बच्चों, अतः नगर की माध्य साक्षरता दर बराबर कितना आ गया बच्चों, यह लिख दीजिए 69.43% है बच्चों, इस तरह से। और यही हमारा क्या कहला जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।